In a big push to infrastructure development in Mizoram, Union Home Minister Amit Shah today laid the base of projects worth a whopping rupees 2,414 crore in the state. Now, what do the new projects include? Well, among the new project is the Assam Rifles new battalion headquarters at Zakhausang near Aizawl. With the inauguration of the new Assam Rifles battalion headquarters at Zakhausang, the long-standing demand of the people, including the ruling Mizo National Front, for shifting the Assam Rifles Battalion headquarters, presently located at Zodin in Aizawl city, will be fulfilled. Apart from this, Home Minister Shah also laid the foundation stone of six key development projects for the state. Well, these projects include the Laldenga Cultural Center, a smart city project, Aizawl bypass roads, and 4 roadway projects to provide connectivity and seamless traffic movement along different remote areas in Champai and Mamit districts. मित्रों, आज मिजोरम के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जिसका पूरा मिजोरम वर्षों से राह देख रहा था और कई बार मुख्यमंत्री जोरामथांगा जी और भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं ने आग्रह से मुझे कहा था कि असम राइफल का नया हेडक्वार्टर का उद्घाटन कर दीजिए, तो ये महत्वपूर्ण भूमि पर डेवलपमेंट के बहुत सारे काम हो पाए। आज असम राइफल बटालियन हेडक्वार्टर कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हो रहा है और इसके साथ ही ये जो भूमि है, ये मिजोरम के विकास के लिए मिजोरम सरकार को हैंडओवर करने का गृह मंत्रालय, असम सरकार और मिजोरम सरकार ने जो एमओयू किया है, इससे मिजोरम के विकास के रास्ते खुलने वाले हैं। इसके साथ ही लालडेंगा लम्मुअल केंद्र का भी शिलान्यास आज यहाँ पर हुआ है। इससे इस क्षेत्र के अंदर एक बहुत अच्छा सांस्कृतिक केंद्र मिलेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। और अलग अलग 11 योजनाओं से 2500 करोड़ रुपए का 2500 करोड़ मिजोरम जैसे छोटे राज्य में आज एक ही दिन में 2500 करोड़ रुपीस के अलग अलग उद्घाटन और शिलान्यास होने जा रहे हैं। मिजोरम के सर्वांगीण विकास के लिए 4 नई रोड परियोजनाओं का भी शिलान्यास हुआ। फाइलेंग से मारापारा तक, जोरिनपुई से लोंगमासू तक, ईपीसी मोड़ पर आइजोल बाईपास से NH6 का निर्माण और बाईपास पैकेज 3 NH6 का निर्माण, कुल मिलाकर लगभग 1200 करोड़ रुपए का रोड बनाने का शिलान्यास हुआ है। इससे मिजोरम के ट्रेड एंड बिजनेस में और मिजोरम और म्यांमार के बिजनेस में भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। Well, addressing the gathering, the Union Home Minister reiterated that Prime Minister Narendra Modi-led central government is keen on ensuring holistic development in the Northeast. He added that insurgency is a thing of the past in Mizoram and the state is now heading towards all-round development. एक जमाने में यहाँ संघर्ष था, यहाँ पर गोलियां चलती थी, बम गिरते जाते थे। उसी जगह पे जोरामथांगा जी आज यहाँ पर मुख्यमंत्री बने हैं। ये उदाहरण है भारत के लोकतंत्र की सफलता का। और आज मैं पूर्व नॉर्थ ईस्ट में जो थोड़े बहुत भी संगठन संघर्ष का रास्ता अपनाए हैं, उनको अपील करना चाहता हूं कि आइए, मेन स्ट्रीम में आइए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बनिए और भारत के और नॉर्थ ईस्ट के विकास के अंदर आपका योगदान दीजिए। मिजोरम ये पूरी दुनिया के सामने लोकतंत्र की विजय का एक अभूतपूर्व उदाहरण है।
भारत सरकार समग्र पूर्वोत्तर को विवाद मुक्त, उग्रवाद मुक्त और शांति से युक्त बनाने का प्रयास कर रहा है। मित्रों, 2014 के कंपैरिजन में 2021 में हिंसक घटनाओं में 67% कमी आई है और सुरक्षा बलों के मृत्यु में 60% की कमी आई है। नागरिकों की मौत में 83% की कमी आई है और 2014 से अब तक लगभग 8,000 उग्रवादी संगठन के युवा सरेंडर कर मेन स्ट्रीम में आना पसंद किया है और मेन स्ट्रीम में आ चुके। अब सपा की परिधि में इसके क्षेत्र में लगभग 9 साल में 70% कमी आई है।